ढोल नगर एक बहुत ही सुंदर गांव था और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे। एक दिन ढोल नगर में एक साधु बाबा आए। आते ही उनकी मुलाकात मिट्ठू महाराज से हुई। प्रणाम साधु बाबा, हमारे इस नन्हे से गांव में आपका स्वागत है। सदा सुखी रहो मिट्ठू महाराज। फिर साधु बाबा गांव के अंदर चले गए। लेकिन कुछ ही देर बाद साधु बाबा गांव से बाहर आ गए और वो थोड़े परेशान लग रहे थे। साधु बाबा को परेशान देख मिट्ठू महाराज उनके पास गए और उनसे पूछा, क्या हुआ बाबा जी, आप क्यों परेशान हो? साधु बाबा बैठ गए और जोर जोर से रोने लगे। क्या हुआ बाबा, अब क्यों रो रहे हो, कुछ तो बताओ। मैं थक गया था, इसलिए गांव में एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा। लेकिन तभी एक बुढ़िया आई और डंडे मार मार कर मुझे वहां से भगा दिया। अच्छा, तो ये बात है, वो पक्का कमलाबाई होगी। कौन कमलाबाई? तुम किसकी बात कर रहे हो? इस गांव में कमलाबाई नाम की एक बुढ़िया रहती है। उसके पास बहुत सारे धन दौलत हैं, लेकिन फिर भी वो कभी किसी की मदद नहीं करती। और तो और, यदि कोई उसके घर के आसपास जाता है तो वो उसे मारकर भगा देती है। एक बार मुझे भी बहुत मारा था उसने। मेरे पास एक उपाय है, इससे कमलाबाई का भी भला हो जाएगा और हम दोनों का बदला भी पूरा हो जाएगा। क्या उपाय है, मुझे भी बताओ। हम दोनों मिलकर कमलाबाई को डराएंगे और कमलाबाई से कहेंगे कि वो लोगों की मदद करे और अच्छे काम करे। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम कमलाबाई को कैसे डराएंगे? हम उसे नहीं डराएंगे, उसे चंद्रमुखी भूतनी डराएगी। लेकिन बाबा जी, कहीं ऐसा ना हो कि चंद्रमुखी कमलाबाई से पिटकर चंद्रदुखी बन जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम मेरे साथ आओ। साधु बाबा और मिट्ठू महाराज दोनों चंद्रमुखी के पास गए। हमारे इस भूत खाने में आपका स्वागत है। कहो बाबा, कैसे आना हुआ और ये कार्टून कौन है? ए, चुड़ैल से शकल की भूतनी, मैं कार्टून नहीं, मिट्ठू महाराज हूँ, मिट्ठू महाराज। बड़ा बदतमीज तोता है। भूत बहन, हमें आपकी मदद चाहिए। कमलाबाई नाम की एक बुढ़िया ने सारे गांव वालों के नाक में दम कर रखे हैं और हम चाहते हैं कि आप उसे डराओ और उसे सबक सिखाओ। ठीक है, काम हो जाएगा। आधी रात को जब सब लोग सो रहे होंगे तो तुम दोनों मुझे गांव के बाहर मिलना। मैं आऊंगी और कमलाबाई को डरा दूंगी। साधु बाबा और मिट्ठू महाराज दोनों एक पेड़ के पीछे छिप गए और भूतनी को आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में रात हो गई और सारे गांव वाले अपने अपने घरों में चले गए। बाबा, वो भूतनी अभी तक आई क्यों नहीं? ये लो, नाम लिया और भूतनी हाजिर। हाँ बाबा, अब चंद्रमुखी दिखाएगी अपना जलवा और निकाल देगी सबका हलवा। इतना कहकर चंद्रमुखी भूतनी कमलाबाई के घर के पास गई और नाचने लगी। भूतनी के पायलों की आवाज सुनकर कमलाबाई की नींद खुल गई। कमलाबाई को बहुत गुस्सा आया। उसने अपना डंडा उठाया और घर से बाहर आई। कमलाबाई की नजर जैसे ही भूतनी पर पड़ी तो वो डर गई और उसने अपना दरवाजा बंद कर लिया। सुबह होते ही कमलाबाई गांव वालों के पास गई
और उनसे मदद मांगने लगी। कल रात मेरे घर भूतनी आई थी, मेरी मदद करो। एक भूतनी मेरे घर के बाहर नाच रही थी, मैं क्या करूं? मुझे बहुत डर लग रहा है। कमलाबाई के स्वभाव के कारण किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। कमलाबाई बहुत डर गई थी, इसलिए शाम होते ही वो अपने घर के अंदर चली गई। जैसे ही रात हुई, भूतनी फिर से आ गई और नाचने लगी। भूतनी के पायलों की आवाज सुनकर कमलाबाई बहुत डर गई और वो डर के मारे कांपने लगी। भूतनी के जाते ही कमलाबाई घर से बाहर आई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। मेरे घर भूतनी आई थी, कोई मेरी मदद करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्योंकि कमलाबाई कभी किसी की मदद नहीं करती थी, इसलिए कमलाबाई की मदद के लिए भी कोई नहीं आया। भूतनी रोज रात को आती और थोड़ी देर नाचने के बाद गायब हो जाती। कमलाबाई डर के मारे सारी रात जागती रहती और सुबह होते ही लोगों के पास मदद के लिए जाती, लेकिन कोई भी उसका मदद नहीं करता। एक दिन कमलाबाई अपने घर के बाहर बैठकर रो रही थी और लोगों से मदद के लिए गुहार लगा रही थी। मैं बहुत परेशान हूँ, कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझे उस भूतनी से बचाओ। साधु बाबा और मिट्ठू महाराज दोनों कमलाबाई को देख रहे थे और जब किसी ने भी कमलाबाई की मदद नहीं की तो दोनों उसके पास गए और उससे बोला, देखो कमलाबाई, आज तुम्हारे इस कठोर स्वभाव ने तुम्हें कितना अकेला कर दिया। तुम्हारे पास इतने सारे धन दौलत होते हुए भी तुम आज अकेली हो, तुम्हारी कोई मदद नहीं करने आ रहा। तुम परेशान हो, बेबस हो, लाचार हो, लोगों से मदद की भीख मांग रही हो, लेकिन फिर भी कोई तुम्हारी मदद नहीं कर रहा। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, तुम खुद को बदल लो, अपने स्वभाव को बदल लो और एक अच्छी इंसान बन जाओ, लोगों की मदद करो और यदि हो सके तो हमें माफ़ कर देना, क्योंकि हम दोनों ने ही मिलकर उस भूतनी से ऐसा करने के लिए कहा था। वो भूतनी हमारे कहने पर ही तुम्हारे पास आई थी। हम दोनों चाहते थे कि तुम एक अच्छी इंसान बन जाओ और लोगों की मदद करो। कमलाबाई अब सबक सीख गई थी और वो सबकी मदद करने लगी थी। वो एक अच्छी इंसान बन गई थी। एक जंगल में चिंकी और उसके गोलू मोलू से प्यारे प्यारे 5 बच्चे रहते थे। चिंकी अपने बच्चों को खूब लाड प्यार करती और उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती। लेकिन जब चिंकी काम करने के लिए जंगल से बाहर जाती, तब उसके बच्चे घर पर अकेले ही रह जाते। चिंकी को पता था कि जंगल में एक बहुत ही बदमाश चुड़ैल रहती है जो बच्चों को खा जाती है। इसलिए चिंकी अपने बच्चों को घर के बाहर जाने से मना करती थी। ऐसे ही एक बार चिंकी अपने काम के लिए जंगल से बाहर जा रही थी, तो उसने अपने बच्चों से कहा, सुनो बच्चों, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम सब घर के अंदर ही रहना और दरवाजा बंद रखना। यदि कोई अनजान आए तो दरवाजा मत खोलना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है माँ, हम समझ गए। लेकिन हम आपको पहचानेंगे कैसे और हमें कैसे पता चलेगा कि दरवाजे पर आप हो या कोई और? जब मैं बोलूंगी मोरल बाबा की जय हो, तभी दरवाजा खोलना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है माँ। चिंकी अपनी झोला उठाई और अपने काम पर चली गई। इधर चुड़ैल भी छिपकर चिंकी और उसके बच्चों की सारी बातें सुन रही थी। आए हाय, आज मुझे ताजे ताजे बच्चे खाने को मिलेंगे। सुना है इन्हें खाने में बड़ा मजा आता है।
चुड़ैल जल्दी से दरवाजे के पास गई और बोली, दरवाजा खोलो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए रसमलाई लाई हूँ। अरे वाह, माँ आ गई। चलो दरवाजा खोलते हैं। लेकिन माँ इतनी जल्दी कैसे आ सकती है? वो तो अभी अभी गई थी। हाँ, दरवाजा खोलो, माँ मजेदार रसमलाई लाई है। रुको, दरवाजा मत खोलना। तुम्हें याद नहीं माँ ने क्या कहा था? हाँ, हमें याद है। माँ ने दरवाजा खोलने के लिए एक कोड बताया था। एक बच्चा दरवाजे के पास गया और चुड़ैल से बोला, तुम हमारी माँ नहीं हो, चली जाओ यहाँ से। चुड़ैल हैरान हो गई। अरे बेटा, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, दरवाजा खोलो। नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती। उन्होंने हमें एक कोड बताया था, लेकिन तुमने तो कोई कोड नहीं बताया। चुड़ैल समझ गई कि ये बच्चे इतनी आसानी से दरवाजा नहीं खोलने वाले, और वो सोचने लगी कि चिंकी ने उनसे क्या कहा था। अरे मैं भी ना एक नंबर की भुलक्कड़ हूँ, कोड बोलना तो भूल ही गई, लेकिन कोड क्या था? हाँ, मोरल बाबा की जय हो। चुड़ैल तुरंत दरवाजे के पास गई और बोली, मोरल बाबा की जय हो, जल्दी दरवाजा खोलो बच्चों, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। लगता है माँ आई है। हाँ हाँ, आवाज तो उन्हीं की लग रही है। तो लो ना खोलते हैं दरवाजा, माँ मजेदार खाना लाई होगी। हाँ, खोलो दरवाजा। रुको, पहले मुझे तसल्ली करने दो, बाहर माँ ही है या कोई और? वो बच्चा खिड़की के पास गया और खिड़की से झांक कर देखा तो उसे चुड़ैल दिखी। ये हमारी माँ नहीं है, ये तो कोई और ही लग रही है, और इसकी शक्ल चुड़ैलों जैसी है। मत खोलो दरवाजा। बच्चा दरवाजे के पास गया और चुड़ैल से बोला, तुम हमारी माँ नहीं हो, तुम्हारे कपड़े गंदे हैं और शक्ल भी चुड़ैलों जैसी है, लेकिन हमारी माँ के कपड़े साफ सुथरे थे। चली जाओ यहाँ से। चुड़ैल परेशान हो गई। अरे ये बच्चे हैं या सीआईडी? लेकिन इतनी जल्दी चुड़ैल कहाँ हार मानने वाली थी। वो गई अपने घर और वहां रखे जादुई टब से बोला, हे जादुई टब, मुझे थोड़ी देर के लिए चिंकी बना दे। ये बोलकर चुड़ैल टब में कूद गई और जब वो टब से बाहर आई तो वो बिल्कुल चिंकी बन गई थी। हाँ, अब देखती हूँ कैसे दरवाजा नहीं खोलते। चुड़ैल फिर से चिंकी के घर के दरवाजे पर गई और बोली, मोरल बाबा की जय हो, दरवाजा खोलो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। इस बार पक्का माँ ही आई होगी। हाँ हाँ, माँ ही आई है। देखो, उन्होंने कोड भी बताया। एक बच्चे ने खिड़की से झांक कर देखा तो उसे चिंकी दिखी। देखो, माँ ही आई है। तो लो ना खोलते हैं दरवाजा, मुझे बहुत दौलती भूत लगी है। नहीं, रुको, मत खोलो दरवाजा, वो हमारी माँ नहीं है। किसी ने भी बड़े बच्चे की बात नहीं सुनी और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही चुड़ैल अंदर आ गई और जोर जोर से हंसने लगी।
और फिर अपने असली रूप में आ गई। मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ तुम्हारी माँ, और मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर नहीं आई, बल्कि मैं तो तुम्हें ही खाने आई हूँ। चुड़ैल को देखकर बच्चे बहुत डर गए और इधर उधर भागने लगे। एक बच्चा बहुत डर जाता है और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। चुड़ैल ने सारे बच्चों को पकड़ा और एक बोरी में डाल दिया। और फिर बोरी को अपनी कांधे पर रखकर मजे से गुनगुनाती हुई जंगल में चली गई। आज तो मजा ही आ जाएगा, ताजे ताजे बच्चे। ओ हो। चुड़ैल की नजरों से बचकर एक बच्चा घर के बाहर झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था, इसलिए वो चुड़ैल से बच जाता है। थोड़ी देर बाद जब चिंकी घर वापस आई तो उसने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है और अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा है। चिंकी बहुत डर जाती है और वो बच्चों को बुलाने लगती है। बच्चों, कहाँ हो तुम? देखो, माँ आ गई और तुम्हारे लिए खाना भी ले आई। माँ की आवाज सुनकर बाहर छुपा बच्चा अपनी माँ के पास आया और रोने लगा। चिंकी ने तुरंत उसे गले लगा लिया। बाकी बच्चे कहाँ हैं? बच्चे ने रोते हुए सारी बात अपनी माँ को बताई। चिंकी को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से से लाल हो गई। उस चुड़ैल की इतनी हिम्मत, वो मेरे बच्चों को ले गई। उसे अभी मजा चखाती हूँ। चलो मेरे साथ, उस चुड़ैल को सबक सिखाते हैं और बच्चों को वापस लाते हैं। इधर चुड़ैल थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो भागते ही जा रही थी, लेकिन कुछ समय बाद वो थक जाती है और सोचती है, थोड़ी देर मैं आराम कर लेती हूँ, वैसे भी बच्चों को तो पकड़ ही लिया है। ऐसा सोचकर उसने बोरी को एक पेड़ के नीचे रख दिया और वहीं आराम करने लगी। लेकिन उसे गहरी नींद आ जाती है और वो वहीं सो जाती है। इधर चिंकी भी बच्चों को खोजते हुए उसके पास पहुंच गई और उसने जैसे ही चुड़ैल को सोते देखा तो वो तुरंत बच्चों के पास गई और धीरे से बच्चों को बोरी से बाहर निकाल लिया। बच्चे माँ को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन एक बच्चे को शैतानी सूझी और उसने पास में पड़े एक पत्थर को उठाकर बोरी में डाल दिया। उसके देखा देखी सारे बच्चों ने बोरी में पत्थर डाल डालकर बोरी को भर दिया और फिर बोरी को वैसे ही बांधकर रख दिया। उसके बाद चिंकी और उसके बच्चे झाड़ियों में छुपकर देखने लगे और जब चुड़ैल की नींद खुली तो वो तुरंत बोरी के पास गई। अरे रे, बड़ी देर हो गई, बच्चों को घर ले जाकर जल्दी से खा लूंगी। चुड़ैल बोरी लेकर अपने घर जाने लगी। वैसे बोरी तो काफी भारी लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, जितनी भारी बोरी उतनी बड़ी दावत। बोरी इतनी भारी थी कि चुड़ैल से चला भी नहीं जा रहा था। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन और उसकी पत्नी कुसुम रहते थे। मोहन के पास अपनी कोई जमीन नहीं थी, इसलिए वह दूसरों के खेतों में काम किया करता था और कुसुम घर पर ही रहकर घर का काम किया करती थी। मोहन और कुसुम के 2 बच्चे थे। बेटे का नाम मोनू और बेटी का नाम मोनी था। मोहन और कुसुम हमेशा मोनू को ही प्यार करते थे और मोनी पर कुछ खास ध्यान नहीं देते थे। एक दिन मोहन को शहर के एक स्कूल में नौकरी मिल गई
इसलिए वो अपने परिवार को लेकर शहर चला गया। यहाँ वैसे तो सब कुछ बहुत बढ़िया है, पर मैं मोनू के स्कूल के बारे में सोच रही थी। उसका एडमिशन भी तो करवाना होगा। तुम चिंता मत करो, मैं जिस स्कूल में नौकरी करता हूँ वहाँ मैंने बात कर लिया है। मैं वहाँ नौकरी करता हूँ इसलिए एडमिशन हो पा रहा है, वरना यहाँ तो एडमिशन करवाना बहुत ही मुश्किल का काम है। हाँ, पर एक ही बच्चे का एडमिशन हो सकता है वहाँ। तो क्या हो गया, हम वहाँ मोनू का एडमिशन करवा देंगे। और मैं कौन सी स्कूल में पढ़ूंगी माँ? ओहो, देखो तो बड़ी आई पढ़ाई करने वाली। पढ़ लिख कर कोई डॉक्टर नहीं बन जाएगी तू। जाकर रसोई में काम कर। एक दिन तुझे दूसरे के घर ही जाना है, समझी? मोनी बहुत रोती है, पर कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। कुछ दिनों बाद मोनू अपने नए स्कूल में जाना शुरू कर देता है। एक सुबह मोनू अपने स्कूल के लिए निकल ही रहा होता है कि तभी मोनी उसके कमरे में आती है। ये देख, मेरी नई ड्रेस, नए बैग और नई नई किताबें। तुझे पता है मेरा स्कूल बहुत बड़ा है और वहाँ बहुत सारे झूले हैं। कितना मजा आता होगा ना स्कूल में। मैडम कितना अच्छा पढ़ाती होंगी। चल पागल, पढ़ना किसको अच्छा लगता है। मैं तो वहाँ बस अपने दोस्तों के साथ खेलने और झूलों पर झूलने जाता हूँ। तुम कैसी बातें कर रहे हो भैया? तुम्हें पता है पापा तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा कितनी मेहनत से उठाते हैं। मैंने तुझे जो भी कहा वो किसी को भी मत बताना, नहीं तो मैं तेरी शिकायत मम्मी से कर दूंगा। और तुझे तो पता ही है मम्मी तेरी क्या हाल करेंगी। तभी वहाँ कुसुम आ जाती है। कितनी देर हो गई मोनू, चलो अब जल्दी स्कूल जाओ, वरना बस निकल जाएगी। मोनू स्कूल के लिए चला जाता है। मोनी पूरे दिन अपने माँ के साथ घर के कामों में लगी रहती है। उसे स्कूल न जाने का बहुत दुख होता था, पर वो कर भी क्या सकती थी। एक रात मोनी को नींद नहीं आ रही होती है, तो वो खिड़की पर खड़ी हो जाती है और बाहर की ठंडी हवाएं ले रही होती है। मोनी खड़ी खड़ी स्कूल के बारे में ही सोच रही होती है कि तभी उसे आवाज़ आती है। अरे, ये इतनी रात में बच्चों की पढ़ने की आवाज कहाँ से आ रही है? मोनी और ध्यान से सुनने की कोशिश करती है। चलो बच्चों, सब लोग अपनी अपनी नोटबुक निकाल लो। आज मैं तुम सबकी नोटबुक चेक करूंगी। अरे, ये तो किसी टीचर की आवाज लग रही है। लगता है वो बच्चों को पढ़ा रही है, लेकिन इतनी रात में कौन पढ़ाता है? मोनी इधर उधर देखती है तो थोड़ी दूर पर उसे एक स्कूल दिखती है, जिसके एक खिड़की से लाइट आ रही होती है और उसी खिड़की से बच्चों और टीचर की आवाज़ भी आ रही होती है। अच्छा, तो ये आवाज यहाँ से आ रही है, लेकिन इतनी रात में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे जाकर देखना चाहिए। मोनी बिना डरे स्कूल के पास जाती है और बिना कुछ सोचे समझे स्कूल के अंदर चली जाती है। अंदर एक अजीब सी शक्ल की औरत बैठी होती है। तुम्हारी क्लास कब से शुरू हो गई है और तुम अभी तक यहीं हो? चलो जल्दी क्लास में जाओ और कल से लेट मत आना। मेरी क्लास? पर मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। मोनी ऊपर जाती है तो वहाँ एक और अजीब सी शक्ल की मैडम उसे मिलती हैं। अरे, तुम अभी तक यहीं हो? चलो जल्दी क्लास में जाओ, वरना मैं बहुत गुस्सा होंगी। लेकिन मैं तो यहाँ। तुम बहुत बातें बनाती हो। चलो अब जल्दी क्लास में जाओ। मोनी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये उसके साथ क्या हो रहा है। वो पहली बार स्कूल आई है और सब लोग उससे ऐसे बातें करते हैं जैसे वो सालों से इसी स्कूल में पढ़ती हो। मोनी क्लास में जाती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहाँ एक चुड़ैल टीचर बच्चों को पढ़ा रही होती है और सारे बच्चे भी भूतिया होते हैं। मोनी जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ! तुम्हें दिखाई नहीं देता यहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और तुम शोर मचा रही हो? चलो
अब अपनी सीट पे बैठ जाओ और कल से लेट मत आना। मोनी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। वो इतना डर जाती है कि उसकी हिम्मत वहाँ से भागने की भी नहीं हो रही होती। मैंने बोला ना अंदर आ जाओ, अब तुम बाहर ही खड़ी खड़ी मेरे मुंह क्या देख रही हो? जी मैडम। मोनी चुपचाप एक सीट पर बैठ जाती है। उस पर पहले से ही एक नया बैग, उसमें नई नई किताबें, नई कॉपी, नई बोतल और बहुत सारी चीजें होती हैं। अरे वाह, ये कितना सुंदर है। हाँ, ये सब तुम्हारे हैं। चलो अब जल्दी से कॉपी किताब निकालो और तुम ही बाकी बच्चों के साथ पढ़ाई करो। मोनी अपने बैग से कॉपी किताब निकालती है और बाकी भूतिया बच्चों के साथ ही पढ़ने लगती है। चुड़ैल टीचर बच्चों को बड़े ही प्यार और अच्छे से पढ़ा रही होती है। मोनी अपनी पढ़ाई में इतना खो जाती है कि कुछ ही देर में उसका डर अपने आप गायब हो जाता है। मोनी पूरा ध्यान लगाकर चुड़ैल टीचर का पढ़ाया हुआ समझ रही होती है और उसे बहुत मजा आता है। क्लास खत्म होने के बाद चुड़ैल टीचर सबको मिठाई भी देती है। थैंक यू मैडम। कल से लेट मत आना, फिर तुम्हें रोज मिठाई मिलेगी। ठीक है मैडम। इस बात का ध्यान रखना, तुम कभी किसी को इस स्कूल के बारे में मत बताना, वरना कोई तुम्हें यहाँ नहीं आने देगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मोनी की स्कूल की छुट्टी सुबह 4 बजे हो जाती है और फिर वो चुपचाप जाकर अपने घर सो जाती है। मोनी अगले दिन किसी को भी रात के बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि उसे डर होता है कि यदि उसने किसी को बता दिया तो वो उसे उस भूतिया स्कूल में नहीं जाने देंगे। मोनी इस डर से किसी को भी भूतिया स्कूल वाली बात नहीं बताती। मोनी को तो सिर्फ पढ़ने से मतलब होता है। उसे पढ़ने का इतना शौक होता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आधी रात को उसे भूतिया स्कूल में जाना पड़ता है और वहाँ सारे पढ़ने पढ़ाने वाले भूत और चुड़ैल हैं। मोनी रात के 12 बजने का इंतजार करती है और जैसे ही 12 बजते हैं वो फिर से उस भूतिया स्कूल में चली जाती है और वहाँ वो बहुत मन लगाकर पढ़ती है। यहाँ कितना अच्छा लग रहा है और कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। हाँ, मुझे भी पढ़ने में बहुत मजा आता है। लेकिन तुम सब भूत चुड़ैल कैसे बन गए और सारे टीचर्स भी? एक दिन इस स्कूल में आग लग गई थी और उसमें बहुत सारे बच्चे और टीचर जलकर मर गए थे। तब से ये स्कूल बंद है और सभी से भूतिया स्कूल कहते हैं और यहाँ कोई नहीं आता, इसलिए हम सभी भूत और चुड़ैल यहीं पे पढ़ाई करते हैं। मोनी रोज रात को उस भूतिया स्कूल में जाती और सारे भूतिया बच्चों के साथ क्लास में बैठकर पढ़ाई करती। कभी कोई चुड़ैल टीचर उन्हें पढ़ाती तो कभी कोई चुड़ैल टीचर, और सारे ही चुड़ैल टीचर बहुत ही अच्छी होती हैं और सारे बच्चों को बहुत प्यार करती हैं। मोनी को उस स्कूल में पढ़ते पढ़ते काफ़ी साल हो जाते हैं और उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता कि वो एक भूतिया स्कूल में पढ़ने जाती थी। मोनी और मोनू अब काफ़ी बड़े हो गए थे। मोनू इतने अच्छे स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी नालायक होता है, जबकि मोनी बहुत ही अच्छी और समझदार होती है। एक दिन कुसुम और मोहन मोनू पर चिल्ला रहे थे। मैंने अपना सब कुछ तेरी पढ़ाई पर लगा दिया और तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे पास अब एक पैसे नहीं बचे जो मैं तेरे पढ़ाई पर लगा सकूं। आपने मेरे ऊपर पैसे लगाकर कोई एहसान नहीं कर दिया है और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ ना। थोड़ा बहुत अपने दोस्तों के साथ घूम लेता हूँ, तो इसमें इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो? हे भगवान, इस लड़के को तो जरा भी शर्म नहीं आती। मोनू पढ़ाई में कभी ध्यान नहीं देता और ऊपर से वो दिन पर दिन और बदमाश होते जा रहा था। उसने पैसे चुराने भी शुरू कर दिए थे। एक दिन मोहन और उसका परिवार मोहन के एक दोस्त के घर पार्टी में जाते हैं, तो मोनू वहाँ भी चोरी करने लगता है। लेकिन मोहन का दोस्त उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। ये तुम्हारा ही बेटा है ना, देखो तो मेरे ही घर चोरी कर रहा है। उस दिन पार्टी में
मोहन के स्कूल के मालिक भी आए हुए होते हैं और जब अगले दिन मोहन स्कूल जाता है तो वहाँ से उसे निकाल दिया जाता है। सर, मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया है? मैं चोर के बाप को नौकरी पर नहीं रख सकता, समझे तुम? मोनू की हरकत की वजह से मोहन की नौकरी चली जाती है। कुछ ही दिनों में वे लोग सड़क पे आ जाते हैं और उनके घर में खाने को कुछ नहीं बचता। मोनी को ये सब देखकर बहुत दुख होता है और वो आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगती है और अपने घर का खर्चा चलाने लगती है। जब ये बात मोहन और कुसुम को पता चलता है कि उनकी बेटी मोनी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है तो उन्हें बहुत ही हैरानी होती है। पर मोनी तो कभी स्कूल ही नहीं गई, फिर वो दूसरे बच्चों को कैसे पढ़ा सकती है? मैं भी यही बात सोच सोच कर परेशान हूँ कि आखिर ये सब कैसे हुआ। एक दिन मोहन और कुसुम मोनी से ये बात पूछते हैं, लेकिन वो बताने से इनकार कर देती है कि उसने आखिर इतनी पढ़ाई कैसे की। कुसुम मोनी के पीछे ही पड़ जाती है और मोनी को सब सच सच बताना पड़ता है कि उसने अपनी पढ़ाई कैसे की। मोनी की बात सुनकर कुसुम और मोहन दोनों दंग रह जाते हैं। तुम पढ़ने के लिए उस भूतिया स्कूल में जाती थी? ये सब हमारी गलती है। हमने कभी तुम्हारी पढ़ाई को अहमियत नहीं दी और तुम्हारे अंदर पढ़ने की इतनी लगन थी कि तुम आधी रात में भी उस भूतिया स्कूल में जाने लगी। हमने अपना सब कुछ उस लड़के पर बर्बाद कर दिया जिसने हमारी इज्जत तक को मिट्टी में मिला दी। हमें माफ कर देना बेटी। मोनी उसके बाद कभी उस भूतिया स्कूल में नहीं जाती और वहाँ के टीचरों का दिल से धन्यवाद करती है। एक बार एक भुक्खड़ चुड़ैल नदी के किनारे बैठी रो रही थी। उसे रोता देख एक तांत्रिक बाबा उसके पास आए और उससे पूछा, क्या हुआ भुक्खड़ दीदी, क्यों रो रही हो? भुक्खड़ चुड़ैल बोली, क्या बताऊं बाबा, एक आदमी डंडे लेके मेरे पीछे पड़ा है। यदि उसने मुझे देख लिया तो मुझे डंडे मार मार के मेरी जान निकाल लेगा। चुड़ैल की बातें सुनकर तांत्रिक बाबा जोर जोर से हंसने लगते हैं। और चुड़ैल से कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? तू चुड़ैल है और चुड़ैल को देखकर इंसान डरते हैं। इंसान से चुड़ैल नहीं डरते। तुझे देखकर तो भूत भी डर जाते हैं और तू इंसान से कैसे डर गई? चुड़ैल बोली, नहीं बाबा, वो इंसान नहीं, पहलवान है। मैंने भी यही सोचा था कि वो मुझे देखकर भाग जाएगा, लेकिन मैं जैसे ही उसे डराने गई, उसने मुझे इतना जोर का डंडा मारा कि मैं गिरकर बेहोश हो गई। और जब मेरी आँख खुली तो वो इंसान डंडा लिए मेरे सामने खड़ा था और मैं पेड़ से बंधी हुई थी। तांत्रिक बाबा चुड़ैल से पूछते हैं, फिर क्या हुआ और तुम बच कैसे गई? रात को इंसान जब सो रहा था तो मैं चुपके से वहां से भाग गई। लेकिन सुबह होते ही वो इंसान मुझे फिर से ढूंढने लगा। चुड़ैल बोली, अब आप ही बताओ बाबा, मैं क्या करूं? तांत्रिक बाबा बोले, लेकिन वो इंसान तुझे क्यों ढूंढ रहा है? चुड़ैल तांत्रिक बाबा को बताती है कि क्यों इंसान उसके पीछे पड़ा है। तुम जानना चाहते हो कि वो इंसान मुझे क्यों मारना चाहता है? तो सुनो। एक दिन जंगल में मैं भोजन तलाश रही थी तो मुझे कुछ पके पके रसीले पपीते मिले और जब मैंने उन्हें खाया तो मुझे बड़ा मजा आया। वो फल इतने स्वादिष्ट थे कि मैं उनकी तलाश में एक गांव में चली गई और वहाँ बहुत सारे पपीते थे। मैं सबको खा गई।
लेकिन मैं जैसे ही पपीते खाकर गांव से जाने लगी तो मुझे एक इंसान मिला। उसने मुझसे पूछा, अरे ओ भुक्खड़ चुड़ैल, कहाँ से आ रही हो और इतनी खुश क्यों हो? मैं बोली, मैं तो एक पूरी पपीते की बगीचा खाकर आ रही हूँ और वो पपीते बहुत स्वादिष्ट थे, मुझे बहुत मजा आया। इतना सुनते ही वो इंसान बोला, ओ चुड़ैल, तूने मेरे सारे पपीते चट कर लिए, अब बाजार में क्या बेचूंगा? रुक जा, मैं अभी तुझे बताता हूँ। तू क्या मुझे बताएगा? मुझे देखकर भूत भी डरते हैं। इतना कहकर मैं उसे डराने लगी। तभी उसने अपनी डंडा निकाला और मुझे इतना जोर का मारा कि मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गई। चुड़ैल की बातें सुनकर तांत्रिक बोला, तो ये बात है, मैं तुम्हें एक जड़ी बूटी देता हूँ। इसे पानी में घोलकर सारे पपीते के पेड़ों की जड़ों में डाल देना। इससे उनमें रात भर में ही ढेर सारे फल उग जाएंगे और वो भी बड़े और रसीले। अब जा और पेड़ों को जड़ी बूटी दे, नहीं तो वो इंसान तुम्हें मार डालेगा। चुड़ैल ऐसा ही करती है। वह जाकर चुपके से सारे पेड़ों को जड़ी बूटी मिला देती है और सुबह तक वहीं छिपकर बैठी रहती है। सुबह जैसे ही सारे पपीते पक जाते हैं तो चुड़ैल जाकर इंसान को बताती है, इंसान भाई, देखो, मैंने तुम्हारे पपीते तुम्हें लौटा दिए। अब मुझे छोड़ दो, मैं आगे से कभी इस गांव में नहीं आऊंगी। इंसान जब अपनी खेतों में देखता है तो वह बहुत खुश होता है। अरे वाह भुक्खड़ चुड़ैल, तुमने तो सच में मेरे पपीते वापस कर दिए। अब जा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। भुक्खड़ चुड़ैल जल्दी से भाग जाती है और फिर कभी उस गांव में नहीं आती।